हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज, आज का जो ब्लॉग है वो मैंने शाम से स्टार्ट किया है। और आप सबको तो पता ही है कि मेरे घर मेरे ससुर जी आए हुए हैं, यानी कि पापा आए हुए हैं। तो उनकी पसंद पे आज मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। मेरे हाथ का उनको मटर पनीर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने पनीर को पॉलीथीन से निकाल लिया है, उसके बाद धो लिया है। फिर यहाँ चढ़ा दिया है मैंने कढ़ाई, और इसमें डालूँगी सरसों का तेल। और साथ में ना मैं क्या करती हूँ कि जैसे सब लोग करते हैं ना कि पहले सारी चीज़ों की चॉपिंग कर लेते हैं फिर खाना बनाते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं साथ के साथ सारी चीज़ें करती हूँ। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, और ये जो मेरी कढ़ाई है ना गाइज, ये बहुत ज़्यादा भारी है, तो इसको गर्म होने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो गई थी। उसके बाद यहाँ मैंने डाल दिया है ऑयल, और पनीर भी मैंने कट करके रख लिया है। साथ के साथ मैं यहाँ पे टमाटर वगैरह जो कट करना था वो भी काट रही हूँ। तो इसी तरह से एक साथ ही मैं काम करती हूँ। जब तक ये ऑयल गर्म होगा तब तक ये टमाटर कट जाएंगे। और प्याज को मैंने रफली थोड़ा सा काट लिया है, और थोड़ा सा जो प्याज है वो मैं छोटे छोटे काटूंगी, क्योंकि मैं इसमें ना 2 बार प्याज ऐड करूंगी। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया था, तो यहाँ डाल दिया है मैंने पनीर, और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद इसको ना पानी में डाल देंगे। पानी में डालने से क्या होगा कि जो पनीर है वो एकदम सॉफ्ट रहेगा। और ये देखिए, जो मैंने बताया था ना कि छोटे छोटे प्याज कट करके डालूंगी, तो उसके लिए मैंने 3 प्याज लिए हैं, और इनको बारीक मतलब चॉपर में काट लूँगी। और जो ऐसे प्याज रफली काटना था वो मैंने ऐसे ही चाकू से कट करके और वो रख लिया है। तो इस तरह से क्या होता है ना कि जब मैं काम करती हूँ तो मैं अलग से सब्जी वगैरह लेके और कट नहीं करती हूँ, उसमें बहुत सारा टाइम जाता है गाइज। और साथ के साथ करने से क्या होता है कि आपका टाइम भी बचता है और काम भी होते जाते हैं। तो पनीर फ्राई हो चुका था, तो उसको मैंने पानी में डाल दिया है। उसके बाद कढ़ाई में कुछ खड़े गरम मसाले डाल दी हूँ, जैसे कि दालचीनी का टुकड़ा, लौंग, 2-3 काली मिर्च, और साथ में मैं खड़ी मिर्च और तेज पत्ता डाल रही हूँ, और जीरा डाल रही हूँ। गाइज, मेरे जो ससुर जी हैं उनको जीरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसमें ऐड करके और जब मैं प्याज फ्राई करूँगी तो उसका पेस्ट बनाऊँगी, तो जीरा उसमें पिस जाएगा, तो उनको पता नहीं चलेगा। यानी कि जीरा जो है वो खड़ा खड़ा नहीं रहना चाहिए, उनके मुंह में अगर पड़ता है तो फिर वो सब्जी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे जीरा मैंने इसमें ही ऐड कर दिया है, और इसको पीस दूंगी। बाद में जब मसाले फ्राई करूँगी तो उसमें जीरा नहीं ऐड करूँगी। और यहाँ पे ना प्याज भी मैंने चॉप कर लिया है, और ये बिल्कुल मैंने बारीक चॉप किया है। तो ये देखें, यहाँ पे प्याज भी भुन रहा है जो मैंने रफली कट करके रखा था। और साथ में मैंने टमाटर और 4 से 5 जो हरी मिर्च होती है उसको काट लिया है। उसके बाद जो प्याज है उसमें ना मैं क्या करूँगी, 4 से 5 काजू डाल दूँगी, जिससे क्या होगा, पेस्ट बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनेगा और सब्जी का टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो काजू मैंने ऐड कर दिया है, साथ में मैंने लहसुन भी ऐड किया है। और गाइस, लहसुन जो है वो मैं फुर्सत में छील के रखती हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैंने अपनी अगली वीडियो में भी बताया था। तो लहसुन वगैरह भी छील के और मैंने प्याज के साथ ऐड कर दिया है, और इसको अच्छे से भून लूँगी। साथ में फिर टमाटर और मिर्चें डाल दूँगी। उसके बाद थोड़ा सा इसमें नमक डाल दूँगी, ताकि जो टमाटर है वो गल जाए। तो गाइज, आज ना मैं आप लोग के साथ पूरी तरह से रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैं अपने किचन में काम करती हूँ और किस तरह से खाना बनाती हूँ। और मुझे खाना बनाने में टाइम नहीं लगता है। कैसे अपने किचन में काम करें ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आप अपना काम भी कर लो। तो यहाँ पे नमक भी ऐड कर दिया था। उसके बाद जब तक टमाटर गलेगा तब तक मैं यहाँ पे आटा भी लगा लूँगी, तो साथ के साथ आटा भी लग जाएगा। और हाँ, कई लोगों से ये काम एक साथ नहीं हो पाता है, तो जिनसे नहीं होता है वो ना करें, क्योंकि फिर क्या होता है कि काम बिगड़ जाता है। एक साथ अगर कई कामों को करते हैं तो क्या होता है कि कभी सब्जी जल जाती है तो कभी रोटियां जल जाती हैं। मुझे तो आदत सी पड़ गई है ये चीज़ें करने की, तो जिसकी वजह से मैं कर लेती हूँ। जिनको नहीं है आदत वो नहीं करें, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे ना टमाटर गल गया था तो गैस बंद कर दिया था। उसके बाद इसको मिक्सी के जार में मैंने निकाल लिया है, और फिर से एक बार कढ़ाई को धो के और फिर से गैस पे चढ़ा दूंगी। अगर ऐसे ही कढ़ाई में ऑयल डालूंगी तो क्या होगा कि पूरी कढ़ाई में ना जो पहले से ही टमाटर वगैरह का पेस्ट था वो चिपक जाएगा। तो कढ़ाई मैंने धो के चढ़ा दिया है, फिर इसका जो पेस्ट है वो मैंने बना लिया है। और अब क्या करेंगे, कढ़ाई में डाल देंगे ऑयल, और उसके साथ साथ इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज। जीरा मैंने नहीं डाला, क्योंकि आप सबको मैंने जैसा कि बताया कि ससुर जी मेरे जीरा नहीं खाते हैं। तो जो जीरा डाला था वो तो पेस्ट बन गया, तो पता नहीं चलेगा। अब प्याज को अच्छे से भून लूँगी। और गाइस, मटर पनीर में ज़रूरी नहीं है कि आप छोटे छोटे प्याज डालें, मैं ऐड कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आप भी ऐड करो, ज़रूरी नहीं है। आप चाहो तो ऑयल डालने के बाद डायरेक्ट जो पेस्ट बनाया है
वो भी डाल सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे प्याज जो है बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका था। उसके बाद जो पेस्ट मैंने बनाया था वो डाल दिया है। अब इसको अच्छे से भूनेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। तो मसालों में मैं बहुत कुछ नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर और पनीर मसाला और थोड़ी सी खटाई पाउडर डाल रही हूँ गाइस, जिसमें मैंने धनिया पाउडर वगैरह, जीरा पाउडर वगैरह कुछ नहीं डाला है। सिर्फ इतने से ही मसाले से ना ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मसाले जो हैं बहुत अच्छे से भुन चुके थे। उसके बाद पनीर और मटर मैंने ऐड कर दिया है। मटर मैंने पहले ही उबाल लिया था और गाइस ये जो मटर है रखने की वजह से थोड़े से अंकुरित हो गए थे, लेकिन कोई नहीं, चलता है। उसके बाद नमक और पानी मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको कुछ देर के लिए ढक देंगे और सब्जी जो है वो तैयार हो जाएगी। उसके साथ साथ और भी थोड़े से काम जो है वो मैं कर लूँगी, जैसे कि मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है और जो थोड़े बहुत बर्तन निकले थे उनको भी फटाफट से धो लूँगी। तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं होंगे। नहीं तो क्या होता है, मैं बर्तन बहुत बिगाड़ती हूँ और वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर धुलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि मुझे सबसे गंदा काम बर्तन धोना ही लगता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा बर्तन ना निकले, लेकिन फिर भी हो ही जाता है। तो यहाँ जो 2-4 बर्तन थे वो भी मैंने धो दिए हैं। और अब क्या करूँगी, फटाफट से रोटियाँ बना लूँगी, क्योंकि सब्जी भी मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। लेकिन थोड़ा सा भी कसर बाकी है, तो थोड़ी देर इसको और पका लूँगी, जिससे कि सब्जी बिल्कुल टेस्टी टेस्टी सी बन सके। और ये देखिए यहाँ पे बाबू पढ़ रही है, ये मोबाइल चला रहे हैं, साथ में पापा भी मोबाइल चला रहे हैं। और मैं फिर से आ चुकी हूँ किचन में। सब्जी बिल्कुल तैयार है। तो आखिरी में मैंने धनिया पत्ता ऐड किया और फिर से एक बार चलाया। उसके बाद इसको ढकेंगे और कढ़ाई को साइड में रखेंगे। फिर मैं चढ़ा दूंगी तवा रोटियां बनाने के लिए। गैस मैंने इसीलिए ऑफ नहीं किया। और गाइज मैं रोटियां बनाती जाती हूँ और खिलाती जाती हूँ गरम गरम। ऐसा नहीं करती कि सारी रोटियां सेक के उसके बाद सबको खाना परसती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि 3 से 4 रोटियां जब बन जाती हैं उसके बाद ही खाना लगा देती हूँ और फिर रोटियां बना बना कर थाली में डालती जाती हूँ। तो इस तरह से क्या होता है कि गरम गरम खाना सबको मिल जाता है। तो यहाँ 3 से 4 रोटियां बनाऊँगी और उसके बाद थाली लगा दूँगी। और कौन कौन अपने घर में मेरे जैसे रोटियां सेक सेक कर थाली में देता है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग मेरी तरह ही करते हैं। जब रोटियां बनाते हैं तो रोटी बना बना कर थाली में डालते जाते हैं। तो मेरी तो ऐसी आदत है, आपकी कैसी है? और थाली भी साथ में लगा रही हूँ। और गाइस जो मेरे पापा हैं वो थाली में नमक और हरी मिर्च ज़रूर लेते हैं। तो यहाँ थाली में मैंने नमक भी रख दिया है, साथ में मिर्चा रख दिया है। और जो मेरी सासू माँ है उन्होंने ना अचार लगा कर भेजा है, तो वो अचार भी दूंगी दोनों लोगों को। तो ये देखिए, और ये जो अचार है ये सूरन, यानी कि हमारे यहाँ सूरन और ओल बोला जाता है, उसी का अचार है, जो कि बहुत ही टेस्टी है। मेरी सासू माँ ना अचार बहुत ही टेस्टी बनाती हैं। कहते हैं कितना भी खुद बना लो, लेकिन अगर बूढ़े बुजुर्ग अगर अचार बनाते हैं ना तो उस अचार का टेस्ट ही अलग होता है, पता नहीं क्यों। और हमें वीडियो में नहीं लिया जा रहा है क्योंकि बोल रही हैं कि हम जो करो को नहीं लिया जाता। वो तो बहुत बड़े वाले। लेकिन फिर भी मैं आ रहा हूँ। नहीं आए हैं तो हेल्प करा दूँ क्या? रोटी बना दूँ? नहीं, जरूरत नहीं। बनाऊंगा नहीं, कह रहा हूँ। बनाते नहीं है, कह देते हैं खाली। अच्छा, कहो पूरा करो, कुछ चाहे ना करो, काम करो चाहे ना करो, काम की चिंता जरूर करो। चिंता कर रहा हूँ बनाने की, कैसे बनेगा। घी लग गया, सब ऑर्डर देने पे होता है। और क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस खाना लेना। और ले जाना है। चलो, मेरा भी है। ओह माय गॉड, इतनी सेवा बर्दाश्त नहीं हो रही। तो मेरे आंसू नहीं आते, नहीं तो गिर जाते। बना दूँ क्या? नहीं, क्यों परेशान करते हो? देखिए मदद करा दी मैंने, यही मदद होती है। काम बिगाड़ने आता है, मदद नहीं करने आता है। ये देखो गाइस, यहाँ पे खाना इनका और पापा का लगा दिया है मैंने। खाना खा लो। तो गाइस यहाँ पे खाना हो रहा है। बाबू चलो तुम भी खा लो। कैसन बना पापा जी? आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया बा। बढ़िया बा। फर्स्ट क्लास। चल बाबू तू भी खा ले, चल। क्यों नहीं खाएगी बता? बाबू आज व्रत पे है। लोग भी खा लो। अब मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद मुझे किचन में जाके अभी बहुत सारे और काम करने हैं। तो मैं भी पहले खाना खा लेती हूँ, बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है।
चलिए खा के मिलती हूँ। तो गाइज मेरा भी खाना पीना हो गया है। उसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई हूँ और जो चीज़ें बच गई हैं उनको अलग बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी। सारे जो बर्तन हैं वो मैं सिंक में निकालूंगी धुलने के लिए और किचन भी साफ़ करूँगी, क्योंकि बाबू के जो स्कूल हैं वो खुल गए हैं। पेपर के बाद 4 से 5 दिन के लिए बंद हुए थे, उसके बाद खुल गए हैं, तो अब स्कूल जाने लगी है, तो मैं बर्तन छोड़ नहीं सकती। और वैसे भी मैं बर्तन रात को छोड़ती नहीं हूँ, धुल देती हूँ। कभी कभार ही ऐसा होता है कि मैं बर्तन नहीं धुलती। ज़्यादातर तो क्या होता है कि बर्तन धो के ही सोती हूँ। जिस दिन तबीयत नहीं ठीक होती है, लगता है कि अब मुझसे नहीं होगा, तो उसी दिन बस स्किप कर देती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। अदरवाइज़ मैं सारे काम करके ही सोती हूँ। तो यहाँ पहले फटाफट से बर्तन धोऊंगी, उसके बाद काउंटर टॉप साफ़ करूँगी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है अपनी वीडियो में कि रात के टाइम में मैं क्या करती हूँ, गैस को कपड़े से बस ऐसे ही पोंछ देती हूँ। सुबह मैं अपने गैस की डीप क्लीनिंग करती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह धुलने के बाद गैस को भी बहुत अच्छी तरीके से मैंने पोंछ दिया है। ज़्यादा गैस मेरी गंदी भी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी सुबह के टाइम में मैं बहुत डीप क्लीनिंग करती हूँ अपने गैस चूल्हा की। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे स्टैंड जो है उनको भी पोंछ के मैंने लगा दिया है। उसके बाद दीवार जो पीछे की है वो भी पोंछ दूंगी। तो ये चीज़ें तो मैं कभी करना भूलती ही नहीं हूँ गाइज, ये तो मैं करती ही करती हूँ, ये तो मेरी हैबिट में ही शामिल है। और गाइज ये जो लाइट वाला बोर्ड है ना, ये बिल्कुल सेंटर में दिया हुआ है चूल्हे के पास, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे। और ये टूटा है जब से हम लोग आए थे, और मिस्त्री मिलता नहीं है जो कि घर में इतने छोटे काम को करने आए। और यहाँ पे सारे काम जो है वो ख़त्म हो गए हैं। आखिरी में मैं क्या कर रही हूँ, बाबू को दूध देने जा रही हूँ, क्योंकि उसकी आदत है रात को बिना दूध पिए वो सोती नहीं है, उसको दूध चाहिए ही होता है। अगर वो सो भी जाती है तो मैं उसे उठा के पिलाती हूँ, क्योंकि दूध तो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये देखें यहाँ पे आ गई हूँ बाबू को दूध देने के लिए। पी लो फटाक से। अच्छी बेटा हो, लेकिन तुम खाना नहीं खाते हो, ये बहुत गंदी बात है। हल्का गुनगुना ही पिया जाता है बेटा, एकदम ठंडा दूध पियोगी तो खांसी हो जाएगी ना, इसलिए ऐसे ही पिया जाता है। ये देखो गाइस, बाबू सो गई है। और ये मेरे को नहीं लूँ नहीं लूँगी, सॉरी गिर गए। अभी ये नहीं सोए हैं। आप लोग को पता है ये क्या करते हैं, खुद तो खराटे मार के सो जाते हैं, और मेरे फ़ोन में क्या करते हैं, एक पिक्चर डाउनलोड कर देते हैं। रोज़ का नियम हो गया है। अब मैं क्या करती हूँ, आधी पिक्चर तो आप देखते हो, उसके बाद आप सो जाते हो, कहते हो स्टोरी बता देना मुझे, और मैं जब तक पिक्चर ख़त्म नहीं होती है तब तक जगी रहती हूँ। तुम पिक्चर देखते हो? चाहे वो 1 बज जाए, 12 बज जाए या 2 बज जाए, क्योंकि जब तक पिक्चर की एंडिंग नहीं होती मैं सोती नहीं हूँ। और फिर क्या होता है, सुबह लेट उठती हूँ। और हम तुम्हें देखते हैं। तुम हमें ना देखो, देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई देखने वाली चीज़ थोड़ी ना हूँ। मार दूंगी है नहीं तो। आज भी आप बोल रहे थे ना कि डाउनलोड कर, यार तुमने दिया नहीं। एक आई है क्या मेरी लाडली बेटी। मुझे नहीं देखनी है, आप बार बार डाउनलोड कर देते हो, और फिर मेरा वाईफाई का फायदा उठाते, वाईफाई है फ्री तो क्या करें, पिक्चर ही तो देखेंगे डाउनलोड करके। पिक्चर देखेंगे, और फिर रात को मैं जगती हूँ, तुम तो सो जाते हो, नाक बजती है खर खर। तो चलो गाइस, अब इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और ये फिर से चले गए हैं, पापा शायद बुला रहे थे। चलिए अभी के लिए बाय।